अभी जो मैं बोलने वाला हूं ना, इस बात से काफी लोगों को थोड़ा तकलीफ पहुंचने वाला है, बट बात सच है। ठीक है, वास्तु जो है एक साइंस है, रिलीजियस नहीं है। और फ्लारॉन जो है और वास्तु का कोई कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। फ्लारॉन मैन मेड फिश है, आगे डिटेल बताता हूं। और वास्तु के साथ कनेक्शन करना एक मार्केटिंग ट्रिक था। ये फ्लारॉन फिश जो है, एक एमबीए लड़का था सिंगापुर में जिसने ये फिश को डेवलप किया, 2 सिक्लिड फिश को मेट करके। फ्लारॉन भी सिक्लिड ही है। सिक्लिड मतलब अफ्रीका से आता है, लेक मलावी, लेक टैंगानिया का। वो फिश लेके, बड़ा साइज सिक्लिड लेके, एक उसका नाम था रेड डेविल, दूसरे का नाम था वेजा। ओके, अगेन वेजा में बहुत सारे वैरायटीज है। करेक्ट वैरायटी शायद हम एक्सपर्ट से पूछेंगे, बहुत जल्दी पूछेंगे, एंड विल टेल यू। तो ये जो कॉम्बिनेशन था वो फ्लारॉन बना। अब फ्लारॉन में कुछ 50 वैरायटी बन गए। रेगुलर फ्लारॉन है जो मिलता है थोड़ा रेडिश, फिर काम्फा है, काम्फा में कुछ ब्लू, येलो, रेड, स्पॉटेड, ड्यूअल टोन, मल्टी टोन, बहुत सारे वैरायटीज आ गए। एंड मेरा मानना है एक्वेरियम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केटिंग ट्रिक फ्लारॉन ही था। आज हम फ्लारॉन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस बार मैं कम बात करूंगा और कुछ एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जयवंत को बुलाते हैं। जो ये जो जगह है जेके एक्सोटिक, एक्चुअली मेरे ऑफिस के ठीक बाजू में ही है। जेके एक्सोटिक का ओनर पार्टनर बुला सकते हो, जयवंत से बात करेंगे। उनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है, उम्र से ज्यादा फिश कीपिंग में एक्सपीरियंस है, और उनको बुला के फ्लारॉन के बारे में इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स पता करेंगे। तो ये जयवंत है, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, एंड आई थिंक हॉबी के वजह से हम दोस्त हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जयवंत को फिश के बारे में बहुत नॉलेज है। मैं हमेशा कहता हूं इनके उम्र से ज्यादा नॉलेज है फिश के बारे में, एंड वेरी 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 पैशनेट हॉबीइस्ट भी है। हाँ, अभी बिजनेस करना पड़ता है, करते हैं, लेकिन बिजनेस से पहले हॉबीइस्ट ज्यादा। तो जयवंत, आज हमारे व्यूअर्स के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं आपसे। ये हॉबी और बिजनेस के बीच में है, बट मैं आशा करता हूं कि आप करेक्ट इंफॉर्मेशन व्यूअर्स को आप देंगे, ताकि उनको जब फ्लारॉन खरीदते टाइम वो कुछ पॉइंट्स देके, नजर देके, क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए और कितना बार्गेन करना चाहिए। पहला चीज जयवंत, एक फ्लारॉन क्यों खरीदना चाहिए? देखो, फ्लावरॉन सर खरीदते हैं, मतलब हर एक का अलग अलग ये होता है फ्लावरॉन खरीदने के लिए। जैसे आपने शुरू में बताया कि फ्लावरॉन का और वास्तु का कोई मेल जोल ही नहीं है, तो सही है। लेकिन किसी किसी लोगों को वो चाइना का फेंग शुई के हिसाब से मेरे को फ्लावरॉन रखना ही है, तो इसलिए फ्लावरॉन खरीदते हैं। लेकिन मैं जो फ्लावरॉन रखता था उसका रीजन एक अलग था, क्योंकि फ्लावरॉन ये ऐसी फिश है, इट्स अ मैनमेड फिश, बट ऐसी फिश है जो हमें अटेंशन देती है, जो फीड खिलाता है उसे अटेंशन देती है, उसके साथ एक उसका बॉन्डिंग बन जाता है। और वो जो बॉन्डिंग बनता है उसमें होता क्या है, मतलब हम जब कहीं हेडेक होता ही है, काम पे सब जाते हैं, उसके बाद जब घर पे जाते हैं, उसको जब फीड करते हैं 2 दाने और वो वहां पे अटेंशन देता है, तो घर पे कोई भी नहीं रहेगा अटेंशन देने वाला, तो वो फिश रहता है अटेंशन देने वाला, इसलिए मैं रखता था। तो उसके वजह से मेरा फ्लावरॉन ये फेवरेट फिश है। तो घर में
बीवी बच्चे अटेंशन दे ना दे, फ्लारन अटेंशन देगा तो फ्लारन रखना, ठीक है, यही बोल रहे हैं जयवंत। अभी फ्लारन में बहुत सारे क्या बोलते हैं, मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन कि उसके बॉडी में जो पैटर्न अगर ऐसा है वैसा है तो पैसा आएगा, लक आएगा। ये आप अगर ये ना आंसर करे तो भी चलेगा मेरे को, ठीक है, बिकॉज आई थिंक सच सबको मालूम ही है। नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि फ्लावर्स वगैरह का तो ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है जो पैसा आने के लिए, बस एक फिश है, आप उसको सेटिस्फाइड रखो तो अपने आप आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगा। करेक्ट। फिश को खुश रखो, पैसा मिलेगा, ठीक है, और जो मिलना है आपको कोई रोक नहीं सकता। अभी मैं समझो मैं आपके दुकान में आता हूं और मेरे को फ्लारन खरीदना है, ठीक है, तो मैं पहला चीज क्या देखूं फ्लारन में जिसमें मेरे को लगे कि हाँ ये फ्लारन अच्छा है और मैं खरीद सकता हूं। बिकॉज एज अ बिजनेस बहुत सारी चीज बोलते हैं, सर ये देखो, सर ऐसा देखो, सर ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज इट दैट वी कैन सी दैट हमें पता चले कि हाँ ये अच्छा है फिश। प्राइस के बारे में डिस्कस कभी नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं करूंगा, ठीक है, वो अपना उनका चॉइस है, जितना पैसा खर्च करना चाहे वो खर्च कर सकते हैं। क्वालिटी के बारे में बताइए। होता क्या है कि अभी मेरे पास तो होलसेलर्स भी आते हैं, रिटेलर्स भी आते हैं। होलसेलर्स आते हैं, जो चाहिए वो निकाल के लेके जाते हैं। रिटेलर्स मोस्टली मुझे पूछते हैं कि सर मेरे को घर पे रखना है तो मैं क्या रखूं, तब मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि ऊपर तुम फ्लारन रख रहे हो तो पहले तो उसका हेड देखना है। हेड के ऊपर जितनी मार्किंग रहेगी उतनी क्वालिटी अच्छी रहेगी। हेड के ऊपर कम मार्किंग है तो कम क्वालिटी। अभी देखो मार्केट में हर जगह पे फ्लारन बिक रहे हैं, कोई कम में देता है, कोई ज्यादा में देता है, तो वही रीजन होती है। फ्लारन की साइज नॉट मैटर, फ्लावर के जो कलर्स है, जैसे उसका हेड है, उसका टेल फिन, एनल फिन, डॉर्सल फिन, ये सब परफेक्ट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है बेंड होता है, कहीं पे कोई एक टेल में बेंड होता है, टेल बोन बेंड होता है, तो ये सब चीजें मैटर करती है। तो देखते टाइम आपको बस उसका एक फिजिकली देखना है कि उसका कोई टेल बोन वगैरह या फिर फिन कट नहीं है। उसके बाद में उसका जॉ, कभी कभी क्या होता है जॉ बेंड होता है, तो ये सब चीजें मतलब नए जो हॉबिस्ट होते हैं उनको पता नहीं होती, तो वो देख के लेंगे तो अच्छा है। तो बड़ा होने के बाद हमें ये ना लगे यार इतना बड़ा हो गया लेकिन जॉ बेंड है, तो और हेड की मार्किंग, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फिन्स अच्छा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, जॉ करेक्ट होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, हेड पे मार्किंग होना चाहिए। अभी हेड से मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ये हार्मोन बेस्ड फूड खिलाते हैं फ्लारन को हेड बढ़ाने के लिए, हेड बढ़ा, इसके खिलाफ मैं बहुत खिलाफ हूं, ठीक है। मेरे को लगता है कि वो फिश को हेल्थी रखने के बजाय सिर्फ हेड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, विच मेरे को गलत लगता है। मैं सही हूं या गलत? एक्चुअली क्या होता है, इनका जो हेड जो है वो जीन्स के ऊपर डिपेंड है, इनके पेरेंट्स के जीन्स के ऊपर। आप उनको एक्स्ट्रा कोई हार्मोन्स खिला के उसका हेड बढ़ाते हो, लेकिन उसकी बॉडी अगर उसको सपोर्ट नहीं करती तो बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि हेड डाउन हो जाता है, क्योंकि वो फिश में उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उतना बड़ा हेड सपोर्ट कर सके। तो जिस फिश के जीन्स में वैसा हेड है तो उसे आप कुछ भी नहीं खिलाओ, नॉर्मल दाना भी खिलाओ, ऑप्टिमम का दाना खिलाओ या कोई भी दाना खिलाओ, उसका हेड बढ़ना ही बढ़ना है। रही बात कलर्स की, कलर्स के लिए अभी हार्मोन मार्केट में देते हैं, हर एक फूड में थोड़ा ना थोड़ा हार्मोन रहता है ये कलर्स के लिए। और जैसे कि हेड के ऊपर एक बात बताना चाहूंगा कि जो छोटी पीस आप लेते हो उसमें हेड मार्किंग है, उसमें हेड तो आना ही है। अगर उसमें छोटे में हेड है तो वो हेड बढ़ना ही बढ़ना है। आप उसको कितना अच्छे से रखते हो, उसके खाने पीने का कितने टाइम ध्यान रखते हो, और खाने पीने पे ध्यान रखने से आप उसको एक ही साथ में मतलब बहुत सारा खाना दोगे तो उसमें कुछ होने वाला नहीं। आप उसमें थोड़ा थोड़ा 3 टाइम खाना देना चाहिए। तो 3 टाइम थोड़ा थोड़ा खाना देने के बाद वो फिश थोड़ी हेल्दी रहती है और उसको वो डिहाइड्रेशन का इशू नहीं होता है। मोस्टली डिहाइड्रेशन का इशू होता है कि ये जो हॉबिस्ट है एक ही साथ खाना खिला देते हैं और उसके बाद वो खत्म होने में प्रॉब्लम होती है। मच्छी तो खाने के लिए खाती ही रहती है। ओवरफीड मत करो। तो आप अभी खाने के बारे में बात कर रहे थे, तो फ्लारन के लिए सबसे बेस्ट खाना कौन सा है? बिकॉज बहुत सारा ये है मार्केट में
ये खिलाओ, वो खिलाओ, ऐसा खिलाओ, वैसा खिलाओ। मैं आपसे कोई ब्रांड या नाम नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है, मैं पूछूंगा भी नहीं, वो गलत हो जाएगा। बट फ्लोरॉन के लिए सबसे हेल्थी खाना कौन सा है? घर का खाना, होममेड, या उसमें अगर दुकान का खाना लेते हैं तो क्या होना चाहिए उसमें? अभी देखो, फ्लोरॉन को आप मोस्टली अगर फ्लोरॉन रख रहे हो, उसका जो हेड है वो पूरा मस्कुलर है, मतलब इट्स नॉट बोन, पूरा मसल्स ही रहता है। और मसल्स ग्रो होने के लिए मोस्टली प्रोटीन की जरूरत होती है। तो जिसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन ज्यादा हो, हाई प्रोटीन वाला फूड रहेगा, तो वो फूड आप खिला सकते हैं फ्लोरॉन को, जिससे आपका फ्लोरॉन हेल्दी रहेगा। मार्केट में बहुत सारे है, जैसे अभी मैं खिला रहा हूँ एचएम का फूड, कभी कभी मैं हिकारी भी खिला देता हूँ। पहले हम्पीएड आता था, अच्छा क्वालिटी मिलता था तो हम्पीएड खिलाता था। शुरुआत तो सभी लोगों ने हम्पीएड से ही की थी, फ्लोरॉन आया उसके बाद। लेकिन अभी बहुत से डुप्लीकेट्स भी मार्केट में आ रहे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मेरे पास जो मुझे पता है कि आप डायरेक्ट इम्पोर्ट आया हुआ है, वो फूड में खिला दूं। वैसे आप घर का खाना भी खिला सकते हैं। हाँ। उसमें अगर आप प्रोटीन कंटेंट वगैरह प्रॉपर ऐड कर रहे हो तो आप खिला सकते हैं। हमने होममेड फिश फूड का वीडियो बनाया है, वो भी फ्लोरॉन के लिए बहुत अच्छा है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। हाई प्रोटीन फूड, लो एश, लो मॉइस्चर, ये बहुत जरूरी है फ्लोरॉन के लिए। एंड मेरा मानना है कि हेड पे ध्यान मत दो, हेल्थ पे ध्यान, तो फ्लोरॉन ज्यादा दिन जिंदा रहेगा। ठीक है, जिंदा रहने से जयवंत, फ्लोरॉन का लाइफ क्या है? फ्लोरॉन का लाइफ स्पैन वैसे तो 15 साल तक है। हाँ। मेरे जितना मेरे को जानकारी हाँ। मेरे पास मतलब कुछ फ्लोरॉन जो पहले टाइप में आते थे, जिनके हेड हार्ड होते थे, वो फिश मेरे पास अराउंड 12 इयर्स की, बहुत अच्छी साइज भी बहुत बड़ी हो चुकी थी, 12 इंचेस के ऊपर फिश पकड़। ऑसम। अगला चीज जो है, आप जरा फ्लोरॉन के वेराइटीज के बारे में बताइए। तो क्या क्या वेराइटीज है मार्केट में, क्या अवेलेबल है? और बिकॉज जनरली मेरे को ही कंफ्यूज हो जाता है, आपके दुकान में आके कुछ 50 वैरायटी देखता हूं, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। ठीक है, क्या एक्चुअली जो फ्लावरॉन है, आपने भी बताया कि फ्लावरॉन ये मैनमेड है, और वो सच है, मैनमेड वैरायटी है। ये वैरायटी जो है वेजा और रेड डेविल, वेजा सिंस्पिलम और रेड डेविल, इसको मिलाकर उस पर हाइब्रिड करके, उसकी लाइन ब्रीडिंग करके, जैसे लाइन ब्रीडिंग में होता है F0, F1, F2, F3। अभी F0 में तो फ्लावरॉन आएगा नहीं क्योंकि वो मैनमेड है, तो वेजा का जो F0 है उसके साथ में फिर F1 को ब्रीड करके, F1 के साथ F2 को, ऐसे कर करके उसके ऊपर फ्लावर डेवलप हो गया। फ्लावर डेवलप होने के बाद उसके हेड के लिए थोड़ा बहुत लाइन ब्रीडिंग किया गया, और इसके बाद जो वैरायटीज डेवलप हो रही है, तो उसमें देखो सबसे पहले तो काम्फा डेवलप हुई थी। काम्फा के बाद उसके ऊपर F0, F1 करते करते SRD बनी। SRD के बाद मैग्मा, मैग्मा के बाद अभी इतनी वैरायटी है, जैसे मैग्मा है, SRD है, काम्फा है, गोल्डन बेस है, उसके बाद थाईसिल्क है। ऐसे बहुत सारी अराउंड 5 से 6 वैरायटी तो अभी मैंने बता दी, इतनी वैरायटीज अभी मार्केट में है। कुछ वैरायटीज आप हमें दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। यस, अभी मेरे पास जैसे ये जो फिश है आप देख रहे हो, ये काम्फा है, ये ब्लू पल्स में है, आप देख सकते हो इसके हेड पे पूरा मार्किंग है। इसके फिश जो है, टेल फिन्स, डॉर्सल फिन, एनल फिन, ये जो है टेल को राउंड अप कर रहे, रैप कर रहे। तो ये इसकी क्वालिटी देखने के लिए अपने को एक देखना होता है कि क्वालिटी अच्छी है काम्फा में। जैसे टेल को, और टेल को इसका जो SRD से ब्रॉड होता है। ये जो फिश है ये SRD है, सुपर रेड ड्रैगन। इसमें भी रेड ड्रैगन आते हैं, सुपर रेड ड्रैगन आते हैं। जैसे इसके हेड पे आप देख लो पूरा मार्किंग है, पूरा मार्किंग। और इसका जो टेल है वो काम्फा के जितना ब्रॉड नहीं है, थोड़ा राउंडेड है। तो इसमें और काम्फा में वही फर्क होता है कि SRD का टेल जो होता है ज्यादा ब्रॉड नहीं होता, राउंडेड रहता है, और टेल और फिन्स में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होता, रैपिंग नहीं होता। और इसके जैसे आप देख रहे हो हेड पे पूरा मार्किंग है, तो इसे सुपर रेड ड्रैगन बोलेंगे। हेड अगर बीच में मार्किंग कम हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ दूसरा फिश, ये फिश को आप देख लो, इसका जो हेड पे मार्किंग कम हो जाता है। जैसे मार्किंग कम हो जाता है तो ये
एसआरडी में नहीं जाता है, ये रेड ड्रैगन में आता है, सुपर रेड ड्रैगन में नहीं जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैग्मा। ये जो है मैग्मा फिश है, आप देखोगे इसके ऊपर ब्लू पल्स ज्यादा है। ब्लू पल्स जिस पे भी ज्यादा होते हैं उसे मैग्मा कहा जाता है। इसमें रेड कलर कम होता है, आप देखोगे इसकी मार्किंग जो है छोटी छोटी होती है। यही एसआरडी में और मैग्मा में डिफरेंस है। तो मतलब इसमें रेड, सुपर रेड ड्रैगन में अगर ब्लू पर्ल ज्यादा हो तो वो मैग्मा हो जाता है। ओके, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। एंड ऑफ कोर्स आई मीन ये सब समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। मैं भी अभी सीख ही रहा हूं। फ्लारॉन वाले रूम में बहुत गर्मी हो रहा था, बिकॉज वहां पे उन्होंने 28-30 डिग्रीज मेंटेन करने के लिए वो रूम को गर्म रखा है, बिकॉज फ्लारॉन को 28 से 30 डिग्रीज बेस्ट है। ठीक है, तो पूरा रूम को ऐसे मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन मेरा हालत टाइट हो रहा था, तो मैं नेक्स्ट रूम में आया हूं। यहां पे अरवानाज और स्टिंगरे है। ब्यूटीफुल। लेकिन दूसरे वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे कि एक फ्लारॉन का मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है और कैसे डिफरेंशिएट करें। सिंपल बताइए, बिकॉज जितना टेक्निकल है ना, वो अभी हम लोग शॉप में जाते समझते नहीं। 2-4 पॉइंट जिसको हम देख के पता चले कि ये मेल है, ये फीमेल है। कंपेरेटिवली मेल और फीमेल में मेल जो होता है ज्यादा हेड बड़ा ही रहता है, फीमेल को मोस्टली कम फॉर्म में हेड नहीं होता है। उसमें भी अगर थोड़ा बहुत हेड आ जाए फीमेल को, तो उसका जो स्टमक होता है, स्टमक के यहाँ पे उसका जो वेंट होता है, वेंट से आपको पता चल सकता है। लेकिन ये न्यू हॉबिस्ट को पता चलना थोड़ा मुश्किल है। वेंट के ऊपर जो पॉइंट्स होता है वो राउंडेड और पॉइंटेड, इसके ऊपर आपको पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। ज्यादा तो उसमें कुछ फर्क होता नहीं मेल फीमेल में। फीमेल का जॉ जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है, और मेल का जॉ जो होता है वो राउंडेड होता है, मींस ज्यादा लंबा नहीं होता, हेड के बाहर नहीं जाता है। बाकी तो मेल और फीमेल में उतना कोई डिफरेंस नहीं होता जो इजीली पहचान सके। तो मेनली हेड और जनरल बॉडी शेप। फीमेल का थोड़ा स्टमक एरिया थोड़ा बड़ा रहता है, स्टमक एरिया बड़ा, और मेल का थोड़ा पतला रहता है, और मेल का थोड़ा हेड आता है, फीमेल में हेड कम आता है। बट मैंने ये भी देखा है कि फीमेल में भी हल्का सा हेड आता है। यस, कहीं कहीं पे फीमेल में भी अच्छा हेड मिल जाता है। मतलब जैसे एसआरडी की फीमेल हो तो उसमें अच्छा हेड मिलता है। काम्फा में मैंने बहुत कम हेड देखा है फीमेल्स को, रहता भी है, लेकिन उसमें फिर आपको बहुत कंफ्यूज होता है कि मेल फीमेल कैसे पहचानना है। उसमें हो जाता है ऐसे कि आपको फिर उसका वेंट देख के आप पहचान सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये मेल है। ये मेल है, ये मेल है, बिकॉज उसका हेड अच्छा है, कलरेशन अच्छा है, फिन्स ब्यूटीफुल है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा स्लेंडर बॉडी है, जैसे आप बोल रहे थे। इसको बदल के एक फीमेल भी लगाएंगे और आपको फीमेल भी दिखाएंगे, ताकि आपको पता चले कि फीमेल और मेल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और मैं वीडियो में साथ में दिखा दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। अभी ब्रीड करने के लिए जयवंत, ओके, मैंने सुना है एक मेल और फीमेल कंपैटिबल नहीं होते, बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये थोड़ा लोनली फिश है। ज्यादातर कहते हैं कि टैंक में कुछ ना रखो, बेयर बॉटम रखो, उसको एम्प्टी रखो, बिकॉज ये बहुत एग्रेसिव फिश है, एंड कोई दूसरा मछली डाल दिया तो काटेगा। फीमेल डाला तो सेम प्रॉब्लम। हाँ, फीमेल डाला तो भी सेम प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, ये इतना एग्रेसिव फिश है, और हम मोस्टली कोई उनको मेल फीमेल नहीं पालते हैं। मोस्टली सब मेल लेना पसंद करते हैं हेड के लिए। उसमें होता क्या, मेल को आदत लग जाती है अकेले रहने की। वैसे ही एग्रेसिव फिश है, अकेला रहने लगा तो उसका ये बना देता है जैसे टेरिटरी। तो टेरिटरी बनने के बाद वो किसी और फीमेल को, क्या मेल को तो नहीं, फीमेल को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। थोड़ा टाइम जाता है तो उनको पार्टीशन डाल के उसमें उनको रखना पड़ता है, एक दूसरे की पहचान होती है, 1-2 बार डाल के जब फाइट करते हैं फिर निकालना पड़ता है। ऐसा करके एक ब्रीडिंग का एक लेंथी प्रोसीजर है, वो कंप्लीट करना पड़ता है, तो ये ब्रीड हो पाता है। लेकिन एक बार जो सेट हो जाते हैं मेल फीमेल, तो इनको आप एक फिक्स पेयर करके रख सकते हैं।
जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आपका भी एक मेल और फीमेल ब्रीडिंग के सेट पे है, आपने सेट किया है, तो अगला वीडियो हम उसका पूरा प्रोसेस निकालेंगे कि मेल और फीमेल आपने सेट कैसे किया, मेटिंग क्या होता है, अंडा क्या कैसे देता है, अंडे बच्चे कैसे बनते हैं और उसके बच्चों को क्या खिलाना चाहिए वगैरह वगैरह। एक और वीडियो बनाएंगे आपके साथ। अभी आप हमारे बाजू में ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो लेट्स डू दैट। आप बने रहो, ठीक है? बिकॉज अभी मैं आई थिंक बहुत बातें हो गया फ्लारॉन के बारे में, बहुत इंफॉर्मेशन ले लिया जयवंत से। थोड़ा जयवंत का जो शॉप है वो हम देखते हैं फटाफट, ज्यादा लेंथी नहीं होगा, बट एक और वीडियो बनाएंगे इनके एग्जॉटिक स्पीशीज के बारे में, वो भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ये कल्पेश है, जयवंत का पार्टनर इन क्राइम, ठीक है? दोनों मिलके ये बिजनेस चला रहे हैं। दोनों बहुत हम्बल है, दोनों को मैं बहुत पहले से जानता हूं, दोनों बहुत स्वीट है। थोड़ा कल्पेश कैमरा शाय है, जयवंत जैसा नहीं है, ठीक है? अच्छा लड़का है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन जब आप आओगे यहाँ पे फिश वगैरह खरीदने के लिए तो आपको कल्पेश मिलेंगे और बेस्ट प्राइस इन्हीं से मांग लेना, ठीक है? ये बेस्ट प्राइस देंगे आपको, याद से। कल्पेश, थैंक यू सो मच। तो आपने आज फ्लारॉन के बारे में बेसिक्स समझा, कैसे खरीदने का, क्या देखने का, क्या खिलाने का, ब्रीडिंग के बारे में नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। एंड बेसिक इंफॉर्मेशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फिश कीपिंग में। बेसिक्स अगर ठीक ना हो तो आगे जाके आप फिश ठीक से रख नहीं पाते। फ्लारॉन रखने से पहले टैंक पहले खरीदिए, टैंक को साइकिल कीजिए, एक हफ्ता 10 दिन, अच्छा फिल्ट्रेशन, गुड बैक्टीरिया, लॉट ऑफ एरिएशन, एंड बाद में एक हफ्ता बाद चूज करके सेलेक्ट करके अच्छे दुकानदार से जो आपको क्वारंटाइन करके दे सके वैसे दुकानदार से फिश खरीदिए। 2-4 रुपए के लिए आगे पीछे मत देखिए, ठीक है? तो अगेन हमेशा की तरह मैं आशा करता हूं कि आज भी आपने कुछ देखा, सीखा, मजा लिया, एंजॉय किया। एंड मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, जेके एग्जॉटिक का टीम जयवंत और कल्पेश की तरफ से भी आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए और मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। ओके, बाय। मैं संन्यास पे नहीं बैठा हूं, मैं एक्चुअली यहां पे संदीप के कहने पे बैठा हूं। संदीप कह रहा था वजन चाहिए ताकि ग्लास इवनली स्प्रेड हो और बाकी की ये जो साइड ग्लास हमने चिपका है वो टाइट हो, ठीक है? इसलिए अंदर बैठो। ओके, ये मत लेना कि संन्यास वगैरह ले लिया मयूर ने और वीडियो नहीं बनेगा। बनेगा, बनेगा, बहुत बनेंगे, ये भी बनेगा।